सहकारिता के क्षेत्र में हम बहुत बहुत बड़े बड़े पुरस्कार पाए हुए हैं। अभी बिहार सरकार का जो है सो आदर्श पैक के रूप में हमको पुरस्कार मिला है। तो इसमें आपके ऊपर क्रिमिनल केस कितना है? हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। हम लोगों को किसी से झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोग सत विचार के। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के बबन तिवारी जी के पास पहुंचे हुए हैं। महाराजगंज विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चा जनसुराज की तरफ से टिकट को लेकर के यही है कि बबन तिवारी जी को जनसुराज से टिकट मिलेगा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इनसे जानेंगे, क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज हैं। और राजनीति की अगर बात करें तो पिछले 35-40 सालों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। कई सारे चुनावों को, पंचायत स्तरीय चुनाव होता है, उन सभी चुनावों को जीत करके आज कहीं ना कहीं इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल ये लेंगे, जनसुराज के साथ आप शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। पदयात्रा जब चालू हुई थी तब से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है, 4-5 महीना रह गया चुनाव में। महाराजगंज विधानसभा से चर्चाएं चल रही हैं कि आपको टिकट मिल सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपको टिकट मिलने वाला है? और क्या अगर टिकट मिलता है तो आप जनसुराज के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज की जब से सिवान में, बिहार में जब से शुरुआत हुई तब से हम जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर जी के साथ लगे हुए हैं। और प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए तैयार हैं। उसमें स्वच्छ छवि के लोगों की ज़रूरत है। उस सही लोग और सही सोच के विचार से, सामूहिक प्रयास से उस सत्ता बदलना चाहते हैं। तो हमारा भी एक जो छवि है वो स्वच्छ छवि रहा है। हम कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हम अपने जीवन में बहुत दिनों तक काम किए हैं। आज भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर महाराजगंज से टिकट जनसुराज का मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। जो लोग दबंगई के दम पर, गुंडई के दम पर, कुछ लोग रंगदारी करके, कुछ लोग पैसा भर के। लेकिन बाबा का एक रिकॉर्ड रहा है बबन तिवारी जी का कि बिना पैसा बांटे चुनाव जीतते रहे हैं। कई सारे चुनावों को इन्होंने मतलब एक तरफा जीता हुआ है, कोई टक्कर में भी नहीं रहता है जहाँ से करा। और मुझे लगता है कि जनसुराज के टिकट पर अगर आपको यहाँ से लड़ाती है जनसुराज, तो कहीं ना कहीं लड़ाई में आप बाकी पार्टियों के साथ, जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, कई वर्षों से बिहार में राज कर रही हैं, उनको आप टक्कर दे सकते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, यहाँ की जनता का क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है किस प्रकार से इस चुनाव में? जनता चाहती है कि स्वच्छ छवि के लोग, काम करने वाले लोग और जनता के बीच में रहने वाले को प्रत्याशी बनाया जाए और उन्हें जिताया जाए। तो मेरा जो इतिहास रहा है वह जनता के बीच में हम रहे हैं। जनता से मतलब कि रूबरू होते रहते हैं और जनता के लिए हम काम किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सहकारिता के क्षेत्र में हो। इन तमाम जगहों पर मैं ईमानदारी के साथ काम किया हूं और ईमानदारी ही मेरी पूंजी है और जनता मेरे साथ। अच्छा, आपके एक सवाल होगा बाबा कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस कितना है? हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। हम लोगों को किसी से झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोग सत विचार के व्यक्ति हैं। हम सबको मिलाकर चलने वाले आदमी हैं। जात पात को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं जहाँ तक हम लोग की क्षमता है। हम लोग नीच ऊंच, जात पात, संप्रदायवाद के विरोध हैं और परिवारवाद के भी हम लोग विरोध हैं। मतलब इस प्रकार की टिकट, मतलब कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम उसी को टिकट देंगे जो कि स्वच्छ छवि का होगा, जो समाज में रहता होगा। और बाबा का रिकॉर्ड है कि आप यहीं की राजनीति, पिछले कितने सालों से आप राजनीति में सक्रिय? 40 साल से राजनीति में हैं और सहकारिता के क्षेत्र में हमारा बहुत पकड़ है। सहकारिता के क्षेत्र में हम बहुत बहुत बड़े बड़े पुरस्कार पाए हुए हैं। अभी बिहार सरकार का जो है सो आदर्श पैक के रूप में हमको पुरस्कार मिला है। तो इसमें दो मत नहीं है कि हमारे छवि के बारे में और काम करने के बारे में और गरीबों को आगे बढ़ाने के बारे में और रोजगार देने के बारे में हम जो है सो अभी महाराजगंज में हमारे टक्कर के कोई आदमी नहीं है। हम अपने बलबूता पर सहकारिता के क्षेत्र में, अपने पंचायत में हम बहुत से लोगों को रोजगार देने का काम किए हैं। प्रशांत किशोर जी यही चाहते हैं कि भाई पलायन को रोका जाए और जो है सो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
तो शिक्षा को भी हम बढ़ावा दे करके बड़े बड़े अफसर हम कॉलेज के माध्यम से हम लोगों को बनाए हैं, और सहकारिता के माध्यम से जो है सो रोजगार भी मुहैया कराए हैं, इसमें दो मत नहीं है। जो ज़्यादा माल देता है, जो दबंग होता है, जिस पे कई सारा क्रिमिनल केस होता है, उसको पहले टिकट दिया जाता है। तो क्या जन सुराज में ऐसा होगा, या फिर जन सुराज ईमानदारी से टिकट देने का काम करेगा? इस बात को आप किस प्रकार से क्लियर करेंगे? हमारे नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनका एकदम दृढ़ संकल्प है कि हम वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जो लोग एक बाइक आकर के कूदेंगे, बाहरी लोग होंगे और बहुत धन वाले होंगे। उनका विचार है कि वैसे लोगों को नहीं दे करके हम वैसे लोगों को, गरीब को भी दे सकते हैं। लेकिन वो जो समाज में जुड़ा हुआ है और जो आज तक जिनका छवि सही रहा है, इसलिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी टिकट के बंटवारा में कहीं किसी धन बल का प्रयोग करने वाले आदमी को नहीं देंगे, क्रिमिनल लोगों को नहीं देंगे। ये पूरा जनता को भी विश्वास है, हम लोगों को भी विश्वास है। अच्छा, महाराजगंज में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है, क्योंकि दावेदारी में तो आप सबसे आगे अभी चल रहे हैं महाराजगंज में, इस बात में कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे आगे आपका नाम है, क्योंकि आप 40 वर्षों से राजनीति में हैं और ईमानदारी वाली राजनीति आप करते रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि महाराजगंज में आखिर अगर आपको टिकट मिलता है तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा महाराजगंज विधानसभा में खासकर क्या होने वाला है? सबसे पहली बात है कि अगर हमको टिकट मिलता है तो हम महाराजगंज को हम जिस तरह से पहले से देखते हैं, हम पैक्स के माध्यम से जिस तरह अपने पैक्स को हम आगे बढ़ाए हैं, महाराजगंज की जनता यदि हमको समर्थन देती है तो निश्चित रूप से महाराजगंज को हम बिहार के नक्शा पर ला करके ही दम लेंगे, इसमें दो मत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं महाराजगंज, चूँकि महाराजगंज का जो नाम है पहले कंपनियों के लिए जाए, बहुत पहले यहाँ कंपनियाँ हुआ करती थी, महाराजगंज का नाम पूरे बिहार में चर्चाओं में रहता था हमेशा। लेकिन आज का जो दौर है, यहाँ सभी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को पुनः लाने का प्रयास होगा आपका? हम निश्चित रूप से, हमारा उतना दृढ़ संकल्प हम भी किए हुए हैं कि हम में जो क्षमता है उस क्षमता से महाराजगंज विधानसभा को हम एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे और हम जात पात को समाप्त करेंगे, और उसके बाद जो है सो सभी लोगों को मिला करके हम एक स्वच्छ समाज, एक समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे। और विकास जो है, विकास तो ऐसा है कि सरकार का पैसा आता है, विकास में तो किसी का कोई हाथ नहीं रहता है, लेकिन समतामूलक समाज हो, गरीबों को मदद मिले और पलायन को रोका जाए। हम इसके पहले ही 15 अगस्त को हमने घोषणा कर दिया है कि भाई हम पलायन, अपने पंचायत में हम पलायन रोकने का काम शुरू कर दिए हैं, और हमारा राइस मिल वगैरह है, हम जो है सो बहुत हमारे यहाँ कल कारखाना भी लगा हुआ है छोटा छोटा। तो उदाहरण के रूप में हम दे रहे हैं कि जब हम इतना काम एक पैक्स अध्यक्ष होकर के कर सकते हैं, हम 10-20 आदमी का नौकरी दे सकते हैं, तो जब हम विधायक होंगे तो निश्चित रूप से हम महाराजगंज विधानसभा में सबसे पहले पलायन रोकने का काम करेंगे। और शिक्षा में तो शिक्षक हम रहे हैं, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने में हमारा समय लगेगा। चलिए, अंत में जाते जाते एक और सवाल शिक्षा पे, हालांकि आपने बात की, लेकिन स्वास्थ्य पे मैं बात करूंगा, और शिक्षा, दो चीज़ें हैं। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा बिहार सरकार करता है, इसके बाद भी बिहार का शिक्षा विभाग इतना पीछे है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति यह है कि अच्छे घर के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में, दिल्ली हो गया, कोलकाता, यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में एडमिशन के लिए मार होता है, लाइन लगा रहता है कि मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो इस अंतर को कैसे दूर करेंगे, कितनी कठिनाइयाँ आने वाली है इसमें? देखिए, इसमें प्रशांत किशोर जी का विचार है कि सबसे पहले उनका फोकस होगा शिक्षा पर। शिक्षा के लिए नीति बनी हुई है, उस नीति के तहत हम बिहार में वैसा शिक्षा प्रबंधन कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी कि उसमें गरीब से गरीब बच्चे जो हैं सो आसानी से पढ़ सकते हैं। और स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, स्वास्थ्य जो है सो स्वास्थ्य विभाग इतना न गड़बड़ हो गया है जो कहीं दवाई है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो पर फोकस रहेगा। और प्रशांत किशोर जी का ये जो रोड मैप है उसमें भी है कि पलायन, शिक्षा और किसानों के लिए, क्योंकि हम किसान जिला अध्यक्ष हैं, हम एकदम हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार में किसानों के लिए मनरेगा से किसानों को जोड़ा जाएगा
और मजदूर का जो समस्या है इसको सबसे पहले हम लोग दूर कराएंगे। और हम अपने महाराजगंज विधानसभा में निश्चित रूप से जब हम लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो हम जो है सो मनरेगा से जोड़ करके और हम किसानों को मजदूर मुहैया कराने का काम करेंगे। तो देखिए, यह बबन तिवारी जी हैं जो कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी हो सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि पता चले कि जन सुराज ने इनको टिकट दिया है, क्योंकि सबसे मजबूत दावेदारी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर जी या फिर जन सुराज की जो अपर लेवल की कमेटी है वो किसको तय करती है। आप इनकी बातों से कितना सहमत करते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इनकी राय अगर आपको अच्छी लगे, इनकी बातें अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप आए और मेरी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए, इसके लिए आपको काफ़ी धन्यवाद।